Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I'm going to discuss about Summons Order 5, Section 27 to 29 of Civil Procedure Code 1908. Summons देखिए जो सम्मन है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है कोर्ट द्वारा ताकि किसी पर्सन को डायरेक्ट किया जा सके कि भी जज के सामने आओ या फिर जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है उसके सामने आओ। इस पर्पस के लिए आपको बुलाया जा रहा है। वो इशू हो सकता है मे बी मेंटेनेंस का क्लेम कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम है, कोई डैमेजेस हो गए हैं, कोई रिलीफ क्लेम कर रहा है उस चीज के लिए। तो वो सर्टेन पर्पस के लिए समन इशू किए जाते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है समन को इशू करने का यही है कि भी जो भी रिलीफ क्लेम किया गया है प्लेंटिफ द्वारा टू द डिफेंडेंट, सो डिफेंडेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भी उसका क्या कहना है उस रिलीफ के ऊपर जो प्लेंटिफ द्वारा क्लेम किया गया है। क्या ये रिलीफ प्लेंटिफ द्वारा सही क्लेम किया गया है? तो अगर हाँ है तो डिफेंडेंट हाँ कह देगा और ना है तो ना कह देगा। पर ये सारी चीजें रिटन स्टेटमेंट में लिखी जाएंगी। आगे देखते हैं एसेंशियल ऑफ द सम्मन क्या है। अब देखिए किसी के पास सम्मन जा रहा है तो उसे पता तो होना चाहिए कि ये सम्मन है क्या नहीं तो ऐसे कोई खाली पेज पे कुछ लिख के दे दे और कह ले भाई आजा वहां पे, ऐसा नहीं है। सो ये साइन किया जाना चाहिए बाय द जज। सो जिस भी पर्सन के पास सम्मन आता है उसे ये चेक करना चाहिए कि भी क्या ये सम्मन जज द्वारा साइंड है या फिर उस ऑफिसर द्वारा जो उस पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया है। क्या उस सम्मन पे सील थी कोर्ट की, और क्या इस सम्मन के साथ कॉपी ऑफ प्लांट है। क्योंकि सम्मन के साथ कॉपी ऑफ प्लांट आती है, इसलिए आती है ताकि आपको पता लग जाए कि भी मैटर क्या है, आपको सम्मन दिया क्यों गया है। अब आपके पास यूं लिख दिया जाए कि भी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट सो एंड सो जज। आप देखते हैं बुलाया तो है पर बुलाया क्यों है, तो वो रीजन भी देते हैं। तो सो कॉपी ऑफ प्लांट जो प्लांटिफ द्वारा प्लांट सबमिट की गई है बिफोर द कोर्ट, दैट इज टू बी सेंट विद द summons, so you can know that what is the matter behind that summon. So form of summon कैसे होंगे? देखिए जो फॉर्म्स है summon के यही जो भी summons हैं ये प्रिस्क्राइब कर रखे हैं अपेंडिक्स बी टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड। अगर आपने देखना है तो ये अपेंडिक्स बी फर्स्ट शेड्यूल में जाके देख सकते हैं। Summons to the defendant सेक्शन 27 ऑर्डर 5 रूल 1। देखिए जो ऑर्डर 5 है ये डील करता है विद द समन्स टू द डिफेंडेंट एंड ऑर्डर 16 जो है ये डील करता है समन्स टू विटनेस। सो जो ऑर्डर 5 है इसमें जो समन्स दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे डिफेंडेंट को, और जो ऑर्डर 16 है ये डील करता है उन समन से जो कि विटनेसेस को दिए जाएंगे प्रेजेंट होने के लिए बिफोर द कोर्ट और बिफोर द जज। सो जब भी कोई सूट फाइल किया जाएगा प्लेंटिफ द्वारा, सो जो कोर्ट है वो इशू करेगी समन टू द डिफेंडेंट कि भी आप प्रेजेंट हो बिफोर द कोर्ट, हमारे समक्ष पधारिए। सो आप आंसर कर सकें जो भी क्लेम रिलीफ जो क्लेम किया गया है बाय द प्लेंटिफ, आप उसके ऊपर आंसर दे सकें। क्या वो रिलीफ सही क्लेम किया गया है बाय द प्लेंटिफ या फिर वो वैसे ही फ्रिवसली आपके ऊपर प्लान सबमिट कर रहा है बिफोर द कोर्ट। सो जो डिफेंडेंट है ये फाइल करेगा रिटन स्टेटमेंट को विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। जब भी वो सर्विस ऑफ समन आपके घर पे आ गए हैं, जब भी वो समन आपको सर्व हो गए हैं आपके घर पे, आपके एड्रेस पे या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को, सो दैट reply have to be given in 30 days. That is called a written statement to be submitted by the defendant. So जो भी समन है वो इशू नहीं किए जाएंगे अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट है और एडमिट करता है जो भी क्लेम्स प्लेंटिफ द्वारा किए गए हैं। जो भी रिलीफ प्लेंटिफ द्वारा क्लेम किया गया है, डिफेंडेंट वहीं प्रेजेंट और कहता है हाँ जी मैंने इसके इतने पैसे देने हैं, तो तब कोई सम्मन नहीं दिया जाएगा। अब वो मना कर देता है या फिर वो वहां पे है ही नहीं, तब उसको सम्मन दिए जाएंगे। अपीयरेंस इन पर्सन रूल 3। देखिए जो डिफेंडेंट को जब सम्मन रिसीव हो जाएंगे तो वो प्रेजेंट होगा बिफोर द कोर्ट। वो चाहे पर्सनली भी आ सकता है
अपने प्लीडर को भी भेज सकता है, या फिर प्लीडर या फिर वो पर्सन दोनों भी आ सकते हैं, ताकि वो आंसर कर सके उन सभी क्वेश्चंस को जो भी प्लेंटिफ द्वारा प्लेंट में कहे गए हैं, पूछे गए हैं। और जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है, मे बी ऑर्डर कर सकती है कोर्ट, ताकि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों अपीयर हो बिफोर द कोर्ट इन पर्सन। Exemption from appearance in person, section 132 and section 33 rule 4। देखिए जो भी पार्टी है उसे ऑर्डर नहीं किया जाएगा कि भी आप कोर्ट के सामने पेश होए पर्सनली, अगर वो रिसाइड नहीं करते हैं विद इन द लोकल लिमिट्स, या फिर जो लिमिट्स हैं वो एक्सीड हो रही हैं 80 किलोमीटर से ज्यादा या फिर 382 किलोमीटर से ज्यादा। अगर वो वुमेन है और वो अपीयर नहीं हो सकती है पब्लिक के अंदर, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि इंटाइटल्ड है एग्जम्पशन के लिए अंडर द कोड, जैसे कोई मंत्री वगैरह हो गया, अमित शाह जी को जैसे समन जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि भी वो बिफोर द कोर्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके लीडर हो जाते हैं, या फिर अगर उनको नहीं होना है तो वो क्या करते हैं कि भी वो कह देते हैं कि भी हमारी है सरकारी नौकरी और हमको काम करना बहुत जरूरी है। If he's a government employee and like under the code it is written, if someone is a government employee and he's not able to present before the court, so then he can give a reason to the court that I'm a government employee and I am not able to present before the court, so exempt me from that because it is necessary to me there at my workplace। सो कंटेंट्स ऑफ द समन रूल 5 एंड 8। देखिए जो समन है ये इसमें डायरेक्शन होती है कि भी आप इस डेट को सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए, फाइनल डिस्पोजल के लिए कोर्ट के सामने पेश होंगे। लेटर जो डिपेंडेंट है उसे डायरेक्ट किया जा सकता है कि भी आप विटनेसेस को लेके आइए, और जो कोर्ट है वो रीजनेबल टाइम देगी डिपेंडेंट को कि भी आप अपीयर हुए, आंसर करें कोर्ट को जो भी क्लेम प्लेंटिफ द्वारा किया गया है ऑन द डे फिक्स। सो जो डॉक्यूमेंट और जो कॉपीज हैं विद द सपोर्ट फॉर ऑफ हिज केस, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट है, डिफेंडेंट के पास कोई भी डॉक्यूमेंट है या कॉपी है, वो उसकी सपोर्ट से अपने डिफेंस में बात कह सकता है, रख सकता है। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन रूल 9 एंड 30। सो जो कोड है ये प्रिस्क्राइब करता है 5 प्रिंसिपल मोड जो कि समन सर्व किए जाएंगे जब भी डिफेंडेंट को, तो ये 5 मोड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये समन सर्व किए जाएंगे। पर्सनल और डायरेक्ट सर्विसेज ऑफ समन रूल 10 to 16 एंड रूल 18। देखिए अगर पॉसिबल हो तो जो समन है कोर्ट द्वारा, या फिर जो कोर्ट ऑफिसर को जो अपॉइंट कर रखा है या फिर प्लेंटिफ को अपॉइंट कर रखा है सर्विस ऑफ समन के लिए, तो वो डिफेंडेंट को पर्सनली दिए जाने चाहिए या फिर उसके ऑथराइज एजेंट को दिए जाने चाहिए। अब अगर डिफेंडेंट अवेलेबल नहीं है अपने घर पे, तो उसके किसी भी फैमिली मेंबर को दिए जा सकते हैं वो समन, पर वो जो फैमिली मेंबर है वो मेजर होना चाहिए। मेजर मींस अबव द एज ऑफ 18 होना चाहिए और मस्ट 18 होना चाहिए, और फैमिली मेंबर के अंदर सर्वेंट इंक्लूड नहीं होते। अब अगर कोई मैनेजर या फिर कोई एजेंट जो डिफेंडेंट का है वो कोई बिजनेस या वर्क को कैरी ऑन कर रहा है डिफेंडेंट के लिए, तो ये समन जो है उसके मैनेजर और एजेंट को भी दिए जा सकते हैं। इन केस अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और जो डिपेंडेंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये समन उसके एजेंट को दिए जा सकते हैं। और अगर डिफेंडेंट 2 या 2 से ज्यादा है तो ये समन इंडिविजुअली हर एक को दिए जाएंगे, वो बेशक कितने ही डिफेंडेंट्स हो, बेशक 100 डिफेंडेंट हो, उन सबको वो इंडिविजुअली समन सर्व किया जाएगा। सर्विस बाय कोर्ट्स रूल 9। देखिए सर्विस बाय कोर्ट्स, कौन सी सर्विसेज यूज की जाएंगी समन को सर्व करने के लिए बाय द कोर्ट्स? सो वो सर्विस होंगी बाय द कोर्ट ऑफिसर। एक कोर्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा कि भी जाइए ये समन जो है ये इस एड्रेस पे दे के आइए, इस वर्क प्लेस पे दे के आइए, इस मैनेजर या इस एजेंट को दे के आइए, इस ऑथराइज एजेंट को दिया जाए कोर्ट सर्विस के थ्रू, या फिर कोरियर सर्विस हो सकती है। अब जो समन है ये सर्व किए जा सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल, व्हाट्सएप, जो भी परमिसिबल मींस ऑफ ट्रांसमिशन है उसके द्वारा, जिससे कि भी जो डिपेंडेंट है उसके पास या उसके जो विटनेसेस हैं उसके पास ये समन पहुंच जाए, वो अवेयर हो जाएं कि भी हाँ हमारी नेक्स्ट डेट इस दिन है, ये इस दिन हमारा केस जो है डिस्पोज ऑफ होगा, मेरे को
ये जो रिलीफ क्लेम किया गया है प्लेंटिफ द्वारा, ये आज मेरे को मौका मिला है कि मैं अपनी बात को रख पाऊंगा, तो ये कोर्ट द्वारा सर्विसेज भी दी जा सकती है फॉर डिलीवरिंग ऑफ समन। सर्विस बाय प्लेंटिफ। अब जो रूल 9A है, ये कोर्ट को, जो कोर्ट है, पावर देता है कि भी वो परमिट कर सकती है सर्विस ऑफ समन बाय प्लेंटिफ। प्लेंटिफ भी सर्व कर सकता है समन को टू द डिफेंडेंट इन एडिशन टू सर्विस बाय समन्स बाय द कोर्ट। भाई कोर्ट नहीं सोचता है कि भाई छोड़ो कोर्ट ऑफिसर को क्या अपॉइंट करना, अगर प्लेंटिफ खुद ही कहता है कि भी सर मैं सर्व कर दूंगा, he lives around my house, I will serve that summon to him, so that will be permissible by the court, not by the plaintiff. Substituted सर्विस रूल 17, 19 and 20। देखिए दो टाइप की सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज हैं, जहां पर डिफेंडेंट और उसके एजेंट रिफ्यूज कर देते हैं साइन करने से समन्स को, तो क्या किया जाएगा, जो समन है उन्हें उनके घर के आगे चिपका दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। अगर डिफेंडेंट या विटनेसेस जो जिनको समन सर्व किया गया था वो मिले ना हो, और पूरी कोशिश की गई है सर्विंग ऑफिसर द्वारा उनको ढूंढने के लिए, अब वो नहीं मिले हैं तो उन्होंने घर के आगे चिपका दिया है उसे, तो फिर क्या करेंगे, जब वो कोर्ट में वापस आएंगे तो एक एफिडेविट देंगे और कहेंगे कि भी मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश करी थी, उनके घर पे भी, उनके वर्क प्लेस पे भी, सारी जगह मैं घूम फिर के आया हूँ, उनको देख दुख के आया हूँ, आसपास में पूछ के आया हूँ, पड़ोसियों से पूछा है, वो मुझे नहीं मिले, इसलिए मैंने उनके घर के सामने वो समन लगा दिए हैं, चिपका दिए हैं, और जो डिपेंडेंट है वो उसे इजीली देख सके ऐसी जगह, न कि घर के पीछे या घर की साइड की दीवार पे, सामने बिल्कुल जैसे डिपेंडेंट सोचे कि भी गेट खोलने जा रहा हो, उसे गेट पे दिख जाए, ओ समन आए हैं कोर्ट से, मुझे जाना पड़ेगा। अब जो एक कोहेन वर्सेस नरसिंह दास का केस था, इसमें एक प्रोसीजर बताया है सर्विस ऑफ समन का प्रॉपरली, कि भी क्या आप जो कोर्ट ऑफिसर है या फिर जो प्लेंटिफ है, अब उसको नहीं मिला है डिफेंडेंट, तो क्या वो डायरेक्टली इस कॉपी को अफिक्स कर सकता है बिफोर द हाउस? तो नहीं, उसको टोटल ऑल मीन्स अपने यूज करने पड़ेंगे उसको डिफेंडेंट को ढूंढने के लिए, और वो नहीं मिलता है तो आखिरी जो ये है सोल्यूशन है कि भी आप उसके घर के सामने उस समन को लगा दीजिए, तो जब भी वो घर आएंगे तो उनको पता लग जाएगा भी उनके खिलाफ समन है, तो वो पेश हो जाएंगे कोर्ट के आगे। सर्विस बाय पोस्ट। देखिए अगर डिफेंडेंट और एजेंट रिफ्यूज कर देते हैं समन लेने से, तो जो कोर्ट है वो डिक्लेयर कर दे कि भी समन सर्व हो चुके हैं। ऐसे ही ये चीज अप्लाई होती है अगर समन रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजे गए थे। ऑब्जेक्शन एज टू सर्विस ऑफ समन। अगर आपको लगता है कि भी ये समन जो है मेरे पास गलत आ गया है, मैं वो पर्सन नहीं हूं जिसके बारे में इस समन के अंदर बताया गया है, तो उसके लिए आप जो ऑब्जेक्शन उठाएंगे वो एट अर्लीस्ट स्टेज ऑब्जेक्शन उठाएंगे। सर्विस ऑफ समन इन स्पेशल केसेस रूल 21 to 30। देखिए अगर डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है इन द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, तो जो समन है वो सर्व किए जाएंगे उसी कोर्ट को, और जो वो कोर्ट है वो सर्व करेगी समन को टू द डिपेंडेंट। अब कोई भी फॉरेन समन है तो वो सर्व किए जाएंगे टू द कोर्ट ऑफ दैट टेरिटरीज जहां पर वो डिपेंडेंट रह रहा है। समन सर्व्ड इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, तो वो रेजिडेंसी टाउन में जो भी, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये प्रेसिडेंसी टाउन थे, तो इनके अकॉर्डिंग जहां पे भी वो पर्सन रह रहा है, डिपेंडेंट रह रहा है, उसी प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर समन्स को भेजा जाएगा। अब अगर डिपेंडेंट आउटसाइड इंडिया रह रहा है तो, और उसके पास कोई एजेंट भी नहीं है इस समन को रिसीव करने के लिए, तो वो जो समन है वो सर्व किए जाएंगे उस प्लेस पे जहां पर वो पर्सन रह रहा है। अब अगर डिफेंडेंट कोई आर्मी पर्सन है या फिर किसी अदर विंग से बिलोंग करता है, तो वो जो समन है वो सर्व किया जाएगा टू कमांडर इन चीफ, और अगर कोई प्रिजनर है उसको समन सर्व करना है तो वो जाएगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन को, प्रिजन को। इफ इट इज फॉर कॉर्पोरेशन, तो जो समन है वो सर्व किए जाएंगे टू सेक्रेटरी। आज हमने समन के बारे में डिस्कस किया। Order 5, Section 27 to 29. Thanks for watching. Subscribe to the channel if you find it useful.